नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि असल में रहस्य से पर्दा तो अब उठा है और ये जो उठा है उसने इकोसिस्टम के भीतर हलचल पैदा कर दी है। फिर एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि कपिल सिब्बल ने बहस के दरमियान ऐसा क्या कहा जिसके कारण नरेंद्र मोदी सरकार का काम बड़ा आसान हो गया। फिर एक प्रश्न इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या ऐसी तकरीरें रखी सुप्रीम कोर्ट के भीतर जिसने पूरे माहौल को जो है वो बड़ा रोचक बना दिया। दरअसल ये 3-4 सवाल हैं जो उस 370 से जुड़े हुए हैं जिसको लेकर इन दिनों सुप्रीम अदालत में सुप्रीम बहस चल रही है। और दरअसल ये बहस इसलिए चल रही है क्योंकि इरादा नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने का है। और ये जो कोशिश है, इस कोशिश में पूरा इकोसिस्टम तो लगा ही हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ जमीन पर राजनीतिक तौर पर भी घेराबंदी की कवायद चल रही है। अभी देखिए, संशोधित यूपीए को आकार में लाने की कवायद जोरों पर है, जिसे इंडिया कहा जा रहा है। हालांकि उसमें भी अंदर खाने बड़ी खटपट है। अब अरविंद केजरीवाल का मन है बिहार में चुनाव लड़ने का, विधानसभा का। समाजवादी पार्टी का मन मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का है, वो मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, यानी बुंदेलखंड वाले रीजन में। और इधर बहन जी को बुलावा दिया गया तो बहन जी ने कहा कि हमको 40 सीटें आप उत्तर प्रदेश में दीजिए। हालांकि इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। और उधर नीतीश कुमार, अब वो संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे इसे लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये 31 और 1 को जुटने जा रहे हैं मुंबई में, और नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा जाए इसके लिए मंथन होगा। हालांकि इस मंथन का हासिल क्या होगा वो हमने आपको बताया किस तरह की खटपट है। तो दरअसल कुछ इसी तरह का एक मंथन इकोसिस्टम के भीतर यह भी चला कि 370 पर नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। लेकिन क्या हो रहा है कि ये 9 दिन की बहस के बाद, यानी 9 रोज उन लोगों ने जो अपना पक्ष रखा, जो इस बात के पक्षकार हैं कि 370 को हटाया नहीं जाना चाहिए, उन लोगों ने 9 रोज में अपनी बात खत्म की। 10वें और 11वें रोज, यानी 10वें रोज से भारत सरकार ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। बात जब 11वें रोज पहुंची तो 11वें रोज 2-3 ऐसी बातें हुई जिसने, आप एक तरह से कहें कि जो आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य में आ जाएंगे। एक और दूसरा, वहां जो कपिल सिब्बल ने कहा वो दरअसल कहा तो उन्होंने आर्गुमेंट में, लेकिन उस आर्गुमेंट में वो दरअसल फंस गए। और ये बात अभी तक तो ढके छुपे कही जाती रही, लेकिन अब ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गई, संविधान पीठ के सामने आ गई। क्या कहा वहां पर उन्होंने कहा कि देखिए, अब बहस चल रही थी, बहस में सॉलिसिटर जनरल ने भारत सरकार का पक्ष रखा, ये खड़े हुए और ये तो कहते ही हैं कि इसकी विशेष स्थिति है। और उस विशेष स्थिति के कारण उन्होंने कहा कि देखिए, पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से बाहर का कोई आदमी यहां कर बसे। भाई यही बात तो लगातार सब कह रहे हैं, और इसमें फिर इंटीग्रेशन वाला मसला कहां से आ गया? ये बात हो गई कि जो मौलिक अधिकार है उसमें जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। भाई, मौलिक अधिकार में तो आपको कहीं भी आने जाने, व्यापार करने और बसने का अधिकार, लेकिन वहां तो बसने का अधिकार है ही नहीं है, 35 से लगा हुआ है। ये बात निकल कर आ गई कि दरअसल ये जो इसके इंटीग्रेशन की बात हो रही है, इसके एकीकरण की बात हो रही है, एक तरह से देखा जाए तो एकीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा पंडित जी बन गए थे। अब जो बहस के दरमियान एक आर्गुमेंट आया कपिल सिब्बल का, हालांकि वो नाराज भी हुए, उन्होंने कहा कि आप लोग हर चीज के लिए जो है, हर गलती के लिए पंडित नेहरू को लेकर चले आते हैं। लेकिन अब हर गलती के लिए कहां कौन लेकर चला आ रहा है? कम से कम जो तमाम किताबें हैं
जिन किताबों का वहां रेफरेंस दिया गया, वो रेफरेंस तो यही बता रहा है कि 370 के मामले में किस तरीके से चीजें हुई। विष्णु शंकर का जो आर्ग्यूमेंट रहा उनकी किताब से सॉलिसिटर जनरल ने रखा, उससे बातें एकदम स्पष्ट हैं कि सरदार पटेल तो पक्ष में ही नहीं थे विशेष दर्जे के, लेकिन यहां तो गुपचुप तरीके से जो है विशेष दर्जे की बात हो गई। तो ये तमाम चीजें निकलकर बाहर आ रही हैं। अब ये ऐसे तो बाहर नहीं आती, लेकिन ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट है वहां से बाहर निकल रही है, तो उससे कांग्रेस की ओर भद पिट रही है कि बताइए ये लोग किस तरह की राजनीति कर रहे थे। अच्छा, बात यहीं खत्म नहीं हुई, दो तीन चीजें और हुई। आपको ध्यान होगा कि एक आर्गुमेंट ये दिया जाता रहा कि ये पुनर्गठन कैसे हो गया, जब वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तब अनुच्छेद 3 तो निलंबित हो जाता है, तो फिर कैसे आपने जो है ये कर लिया, पुनर्गठन कर दिया। बड़ी चीज यह है कि ये सब जो तमाम जो दलीलें हैं वो दलीलें पैरोकार जो हैं उनके तरफ से आई। आपको ध्यान होगा कि नहीं ध्यान होगा तो मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि जब दुष्यंत दवे आर्गुमेंट कर रहे थे और बता रहे थे कि संविधान के साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उस आर्गुमेंट में जब चल रहा तो प्रशांत भूषण भी वहां थे। ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। अभी देखिए ईडी को लेकर किस तरह का बितंडा खड़ा किया गया। ये तो इसलिए भी चले गए थे कि जो डायरेक्टर हैं उनके लिए, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर तय किया जाए, और इसके लिए प्रोसीजर तय करिए, फिर जब सीआईओ बनेंगे एसके मिश्रा तो फिर चले जाएंगे कि नहीं अब जो है सीआईओ इसके लिए भी आप एक प्रोसीजर लेकर आइए। तो ये जो तमाम घेराबंदी है, उस घेराबंदी को आप एक तरह से कहें कि ठीक तरीके से समझा जा रहा है। अभी देखिए ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देने के लिए भी एक आध हफ्ते में, हमको लगे एक हफ्ते में उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। मतलब हर एंगल पर घेराबंदी करनी है। लेकिन ये जो 370 पर घेराबंदी का मामला शुरू हुआ, ये जैसे ईडी वाले मामले में ये लोग फंस गए, उसी तरह यहां भी फंसते नजर आ रहे हैं। तो यहां इन्होंने कहा कि साहब पुनर्गठन कैसे हो सकता है, तो आर्गुमेंट वहां स्पष्ट तौर पर दिया गया कि बड़ी चीज ये है कि 356 जब लगा हुआ है तब राष्ट्रपति के पास और संसद के पास ये शक्तियां होती हैं कि वो उस पर कार्रवाई करें, उस स्टेट से जुड़े हुए मसलों पर नियम कानून बनाएं, और ये तमाम मसलों में होता है, यानी तमाम राज्यों में हुआ है। और एक और बात जो वहां हुई और जो बड़ी ये बड़ी दिलचस्प है और स्तब्ध करने वाले भी है, जिसे वहां सॉलिसिटर जनरल ने रखा। क्या रखा भाई? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट है वो आता है सुप्रीम कोर्ट के मातहत, लेकिन वहां के जो जज हैं वो भारत के संविधान की शपथ नहीं लेते हैं। उनकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है, उनकी निष्ठा राज्य के प्रति है। ये अपने आप में बड़ा विरोधाभास है, और इस विरोधाभास को सॉलिसिटर जनरल ने रेखांकित किया। और उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि ये जो 370 है और 35 है, इसके खिलाफ कौन लोग हैं? इसके खिलाफ पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वही चाहते हैं कि ये हटे ना। और आप देखिए क्या मजेदार बात है कि नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है उसके जो लोग 370 के हटाए जाने को चुनौती दे रहे हैं, उनकी तरफ से कपिल सिब्बल पेश हो रहे हैं। तो अब आप देखिए कि क्या, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो यूपीए का हिस्सा रही है, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद में आप देखिए फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, वो पूरी बात आप जानते ही हैं। अब ये आर्गुमेंट यहां रखा जा रहा है और इसी बात को रेखांकित कर दिया सॉलिसिटर जनरल ने कि आप देख लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए कि कौन इसका विरोध कर रहे हैं। कोई आम आदमी तो उठकर आया नहीं विरोध करने के लिए। किसी आम आदमी ने जम्मू कश्मीर के, उसने तो पीआईएल डाली नहीं कि नहीं साहब हम इसका विरोध करते हैं। अच्छा, जिस आम आदमी ने डाली थी, शाह फैजल और शाइला ने, उन लोगों ने तो वापस ले लिया
और अब तो वो कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद से तो फिजा ही बदल गई है यहां की। अभी 15 अगस्त को जिस तरीके का जश्न वहां मनाया गया, उस जश्न के बाद जो ट्वीट आया है साफ फैजल का, उन्होंने कहा कि हमने तो कल्पना भी नहीं की थी। और इस तरह का माहौल जो है वो ईद के मौके पर घाटी में हुआ करता था, जो 15 अगस्त के मौके पर देखने को मिला। बताइए, लोग तिरंगा लेकर टहल रहे हैं और उस तिरंगे को देखकर महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, इन लोगों के होश पाखता है। और वो तमाम पूरा जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, जिस 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 कबाल के तमाम आप ये कहें कि लोग हैं, अब इन लोगों की कोशिश यही रही है कि साहब कहीं 370 पे खींच दिया जाए, कहीं ईडी पर खींच दिया जाए, कहीं पीएमएलए पर खींच दिया जाए, किसी तरीके से गठबंधन और बंधन बनाकर 450 सीट पर लड़ लिया जाए और मोदी को किसी तरह से खदेड़ दिया जाए। इस तरह की तमाम कवायदें चल रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसने तो आप एक तरह से समझिए कि कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरों को उजागर कर दिया। अब वैसे भाजपा कहती तो ये होता कि साहब ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये देखिए 370 पर अब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन ये खुद ही कपिल सिब्बल ने कह दिया कि नहीं, देखिए नहीं चाहते थे कि वहां बसावट हो। और फिर उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि तो 35 से जो है ये तो मौलिक अधिकार का सीधे सीधे हनन कर रहा है। तो जो आप एक तरह से कहें कि जो टेम्पो सेट करना है, वो दरअसल टेम्पो इस आर्गुमेंट में ही सेट हो जा रहा है जो 370 पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और ये चल रहा है और उधर तमाम लोग जो आप ये कहें कि चेहरे पर चेहरा लगाए हुए हैं, वो सब बेनकाब हो रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।